नमस्कार दोस्तों, सनातनी दिव्य मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ रही है अश्विन महीने की सप्तमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो सप्तमी है जो कि नवरात्रि महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अब हम समझते हैं इस तुलसी के दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस हल्दी वाले उपाय को इस बुधवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार सप्तमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, शाम का समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो सप्तमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे हल्दी वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, कहा जाता है सप्ताह का हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसी तरह बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और मंगलकारी फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन इन विशेष उपायों को करने से समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बात करते हैं पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ डेच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ डेच लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी की अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है।
तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। माँ, मैं इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है। आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए,
गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों शमी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना ही, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं पर रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाईं तरफ चिपका देना है। इस प्रकार से आपको इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन शमी पत्र से और वो भी बुधवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल बुधवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ मैं आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को गड्ढी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक अमावस्या की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है।
अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड्डी डीही की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा। धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। 15 दिन के अंदर ही आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। उपाय से लेकर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है आश्विन महीने की सप्तमी तिथि और इस दिन नवरात्रि का 7वां दिन भी पड़ रहा है। और दोस्तों ये वो सप्तमी तिथि है जो आश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह नवरात्रि के दिनों में पड़ रही है जो बहुत ही खास है। क्योंकि अगर हम नवरात्रि के दिनों में कोई भी उपाय करते हैं तो हमें महादेव के साथ में माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। और दोस्तों इस बुधवार नवरात्रि के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 9 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। बात नहीं है। अब दोस्तों इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो इस उपाय को हमें घर के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि सप्तमी भी इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो गुरुजी ने कहा है कि अगर बुधवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए
तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे, भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना। ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना? चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहां पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर आप बुधवार सप्तमी के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वो दिन सप्तमी का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं, तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है? अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारे सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई काम न हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेल पत्र है, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी, और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेल पत्र है, इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जलपात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों,
ये जो हरा मूंग युक्त जल है, इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा, उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी, वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे विशेष माना गया है। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ मैं आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घाटी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड्डी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए ये सब सिद्ध उपाय है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 3 से 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो आपको करने हैं। उपाय से लेकर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।